अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहाँ से बच्चे पहुँचे जरा बताओ। जामनगर। एक मिनट। जामनगर में कौन से कॉलेज के बच्चे हैं? स्कूल के या कॉलेज के? कॉलेज के या स्कूल के? कौन से स्कूल के? अलग अलग स्कूलों के हैं। चलो, और कहाँ से? अंजार से कितने बच्चे आए हैं जरा बताओ। स्टूडेंट 4 है। अच्छा, और भाई कच्छ के भूज के कितने हैं जरा उठाओ। माशाल्लाह। और राजकोट के कितने हैं? राजकोट के माशाल्लाह, वाह भाई वाह। अच्छा भाई, और कहाँ से आए? वाकानेर के कितने हैं जरा उठाओ। वाकानेर के बहुत थोड़े हैं, उनके तो ज्यादा होने चाहिए। हाँ? अच्छा, और भाई कहाँ से? मोरबी के कितने हैं? 3। और भचाऊ से? भचाऊ के 1 है बस। अच्छा, और कहाँ से आए भाई? अच्छी बात। जामनगर में कौन से कॉलेज के बच्चे हैं जी? कितने हैं? SVT वहां से कितने हैं? अच्छा, और अच्छा, हॉस्टल वाले कोई है जो हॉस्टल में रहते हो? ऐसे बच्चे कोई आए हैं? आप कहाँ कौन से हॉस्टल में रहते हैं? भूज में। कहाँ के हो आप? मोरबी के। आप? हाँ माशाल्लाह जी। हाँ भाई, आप कहाँ से हो? वाकानेर से। और कहाँ पढ़ते हो? अहमदाबाद में। माशाल्लाह। अहमदाबाद में कहाँ पढ़ते हो? इसी में कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। अच्छा। और हॉस्टल वाले बच्चे और कौन है जी? आप कहाँ से हो? वाकानेर। कहाँ पढ़ते हो? अच्छा। और भाई हॉस्टल के बच्चे और कोई है जी? भाई कहाँ से? सूरत से। कहाँ पढ़ते हो? राजकोट में। चलो भाई, और कोई हॉस्टल के बच्चे हैं जो हॉस्टलों में रहते हो ऐसे बच्चे? यहाँ भी थोड़ी जगह है, यहाँ आगे आ जाओ। अच्छा, ये तो सिलोन वाला है, श्रीलंका से ना? जी सर। आ जाओ। आप बिहार से ना? बिहार में कौन जिला? हाँ माशाल्लाह, आ जाओ। ये बच्चे यहाँ आ जाए, उसको बैठना जगह हो जाए भाई। यहाँ जाओ ताकि औरों को जगह हो जाएगा। जगह ना हो तो यहाँ आगे आ जाओ भाई। आगे आ जाओ, ठेठ आगे आ जाओ, यहाँ जगह है। अरे खान साहब आ गया हो ना। जवान होकर बुढ़े की तरह चलता है खान साहब मुश्ताक का बेटा। अरे भाई, जवान हो बुढ़े की तरह चलते हो भाई। आगे आ जाओ भाई। ओ भाई, यहाँ आगे आ जाओ भाई। आगे आ जाओ, 2-4 आगे आ जाओ, यहाँ जगह खाली है। 2-3-4 साथी आगे आ जाओ। अच्छा भाई, ये बताओ, किसी के हॉस्टल में या किसी के स्कूल में कोई काम हो रहा है तबलीग का? कोई नमाज इज्तिमाई पढ़ते हो, तालीम का अमल होता हो, बच्चों की मुलाकातें होती हो, गश्त होता हो, ऐसी कोई हॉस्टल वाले या कोई स्कूल वाले? गुज़िश्ता 3 साल से तो इज्तिमा नहीं हुआ, इसलिए आपको नहीं पता होगा। लेकिन हर मरतबा जो स्टूडेंट्स के जोड़ होते हैं उसमें स्कूल में, हॉस्टल में बच्चे कैसे रहें उसकी उनको यहाँ रहबरी होती है। तो उसमें बताते हैं कि हमारी पढ़ाई कैसी हो, हमारा रहना सहना कैसा हो, हमारी और बच्चों के साथ का रहन सहन कैसा हो। तो इससे पहले के जोड़ में कोई शरीक हुआ है तुम में से? माशाल्लाह, 1। और कोई शरीक हुआ? जरा अच्छे से हाथ उठाओ, अच्छे से उठाओ, दिखे ऐसे। 1 2। अच्छा मुन्ने, तुम तो अभी तो पैदा हुए हो, कौन से जोड़ में आए थे? आए थे? अच्छा, हाथ उठाओ। शाबाश। कौन सी क्लास पढ़ते हो? तो 3 साल पहले राजकोट हुआ था तो तुम तीसरी में थे तब आए थे। हाँ ठीक है। नहीं तो आप सही हो, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ आपको। शाबाश। क्या नाम है बेटा? अब्दुर्रऊफ। वाह भाई वाह। अच्छा, तो जो स्टूडेंट्स पहले आए थे जोड़ों में, उनको कुछ बात याद है कि क्या बातें कहते थे?
है भाई? इसीलिए मैं अभी आपको कर्जदारी पूछ रहा हूँ। आपको जो मैं पूछ रहा हूँ कर्जदारी, चूंकि गुज़िश्ता सबक दिया गया था, लेकिन इसमें तो अक्सर वो हैं जो जोड़ों में शरीक नहीं हुए। इससे पहले कौन कौन जोड़ में शरीक हुए? जरा उठाओ, कितने बच्चे हैं? 1 2 सर उठाओ ना अब्दुरूफ। 1 2 अब्दुरूफ 3 4 5, सिर्फ 5 है, बाकी सब पहली बार शरीक हो रहे हैं। अच्छा चलो फिर मैं आपसे अब क्या कर्जदारी पूछूं। देखो बात यह है कि इज्तिमा के दौरान हमारे स्कूलों में पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं, उन बच्चों को भी मुस्तकिल अलग थोड़ी देर के लिए बुलाते हैं यहाँ। और यहाँ जिस तरह आपको अलग बुलाया, ऐसे और लोगों को भी अलग अलग बुलाते हैं। सुबह में देखो उलमा को अलग बुलाया था, इसी तरह और भी लोगों को मौका होता है तो उनसे अलग अलग बात करते हैं। तो आपके दिल में ये सवाल होना चाहिए कि भाई हमसे अलग क्यों बात करते हैं? बोलो, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? आपको हमको खाली दीन की बात सुनाने के लिए हमने आपको बुलाना होता तो भाई पिंडाल में कौन सी बात हो रही है? अरे बोलो, आप लोग नाराज हैं तो बोलते क्यों नहीं हो? फिर मैं आपसे पूछता हूँ, बोलते क्यों नहीं हो? अच्छा मैं बताओ, पिंडाल में कौन सी बात हो रही है? तो हम आपको यूँ कहते हैं कि भाई वहीं जाकर बैठो और वो बात सुन लो। बोलो, ऐसा कहते नहीं कहते? लेकिन ऐसा नहीं किया, हमने आपको यहाँ अलग से बुलाया और आपसे अलग से हम बात कर रहे हैं। पता है क्यों? पता है क्यों? देखो बात यह है कि जिस तरह दुनिया में ज़मीनें होती हैं, ज़मीनें, तो ज़मीनों की क्वालिटी अलग अलग होती है। आपने देखा है ज़मीनों की क्वालिटी? यहाँ की ज़मीन लाल है और लाल ज़मीन अच्छी के खराब? फड़द्रुप होती है। कैसी होती है? बहुत अच्छी खेती उससे होती है। काली ज़मीन, ये ज़मीनों में अलग अलग क्वालिटी होती है। जैसे अलग अलग क्वालिटी की ज़मीनों से अलग अलग उपज होती है, अलग अलग खेती की उपज होती है ना। ऐसे हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने यह फरमाया कि इंसानों के दिल भी अलग अलग क्वालिटी के होते हैं, उनकी सलाहियतें अलग अलग क्वालिटी की होती है। अन्नासु मआदिनुन कमआदिनिज़्ज़हबि वल-फिद्दा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लोग ऐसे हैं जैसे माइंस होती है। माइंस को जानते हो आप लोग? कान, खनिज होता है ना, उसमें से अंदर से लोग कोई सोना निकालता है, कोई चांदी निकालता है, कोई अलग अलग चीज़ें निकालता है। तो अलग अलग क्वालिटी की ज़मीनें होती है, माइंस होती है। हमारे नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि इंसानों में भी लोग अलग अलग क्वालिटी के होते हैं। हर इंसान में अलग अलग क्वालिटी होती है, लेकिन ज़मीनों की जो क्वालिटी होती है ना, वो ज़मीन के अंदर होती है, उसको खोद कर बाहर लानी पड़ती है। अगर उसको खोद कर बाहर ना लाएं तो वो जो चीज़ें अंदर है वो अंदर के अंदर दफन रहती है। बोलो, दफन रहती है नहीं रहती? सोने वाले को सोने को निकालना पड़ता है, चांदी वाले को चांदी निकालना पड़ता है, पेट्रोल को पेट्रोल निकालना पड़ता है, डीजल वालों को डीजल निकालना पड़ता है। ऐसे दुनिया में भी चीज़ों में सलाहियत होती है, उसको भी ज़रा घोटना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? आप चाय के शक्कर में शक्कर डालो और हिलाओ नहीं तो फीकी रहेगी या मीठी हो जाएगी? अरे बोलो, उसमें तो शक्कर डाली हुई है, फिर क्यों फीकी है? जी, घोली नहीं है, उसको मिक्स नहीं किया, तो शक्कर डालने के बाद भी वो फीकी फीकी है। बोलो, होती नहीं होती? ऐसे उसको घोट दो, थोड़ा सा उसको घोल दो तो वो मिठास जाहिर हो जाता है। ऐसे ही हमारे बच्चे अलग अलग सलाहियतों के बच्चे होते हैं, और स्कूल में बच्चों के दिमाग तेज हो जाते हैं। स्कूल में जो बच्चे, एक बच्चे वो हैं जो स्कूलों में नहीं जाते, खेतियों में होते हैं, अपने कारोबार में होते हैं, तो उनके मुकाबले में जो स्कूलों में बच्चे जाते हैं, उन बच्चों के दिमाग अल्लाह पाक उसके अंदर इसके दिमाग की शिकों को अल्लाह खोल देते हैं। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे आपने नारियल की छुरी देखी? नारियल की छुरी काटता है नारियल को, तो उसको तुमने कभी यूं तेज करते हुए देखा है? अरे भाई, नारियल की छुरी को तेज करते हुए कभी तुमने देखा है? देखा है? अरे देखा है कभी? और कसाई को, उसको देखा होगा। नारियल की छुरी कभी तेज नहीं करनी पड़ती, उसको जितना कसाई वापरे, वो नारियल काटने वाला वापरेगा, इतना ही तेज होती चली जाएगी। जितना उसको इस्तेमाल करेगा इतनी ही तेज होती चली जाएगी। ऐसे इंसानों का दिमाग होता है। इसको जितना तुम इस्तेमाल करोगे, उसको वो खुलता ही चला जाएगा, खुलता ही चला जाएगा। और अगर उसको इस्तेमाल ना करो तो ये इसकी मेमोरी डाउन होती चली जाती है। अब हजरत का दिमाग रोज इस्तेमाल होता रहता है, तो गैर महसूस तरीके से कुदरती तौर पर अल्लाह पाक इसको खोलते ही चले जाते हैं, खोलते ही चले जाते हैं।
इसलिए फिर क्या होता है पता है, जब स्कूल के बच्चे बड़े बनकर जब मार्केट में आते हैं ना, तो लोग उनको अपना वडील बना देते हैं। क्या बना देते हैं बोलो, अरे बोलो जरा जोर से, वडील बना देते हैं। आप देखना अक्सर मोहल्लों में मस्जिद के ट्रस्टी यही लोग होंगे, संस्थाओं के ट्रस्टी यही लोग होंगे, मोहल्लों की कोई कमेटी बनी होगी तो उसके ट्रस्टी कौन होंगे, ये पढ़े लिखे लोग। तो इनको क्यों बनाते हैं, दूसरे मार्केट में इतने लोग होते हैं ना, इनको इसलिए बनाते हैं इनका दिमाग इस्तेमाल होते 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 अच्छा हो गया, तेज हो गया। कैसा हो गया बोलो, जैसे नारियल की छुरी वापरते 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 तेज हो गई, होती है ना ऐसे तेज। ऐसे पढ़ने वालों बच्चों का दिमाग पढ़ते 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 तेज हो जाता है। आप हजरत को हम यहाँ इसलिए बुलाते हैं कि ऐसे तेज दिमाग के साथ तुम बड़े होने वाले हो, तो आप अपने इस तेज दिमाग को अच्छा इस्तेमाल करके अच्छे बड़े बनो। अपने इस तेज दिमाग को क्या क्या करके बोलो, इस्तेमाल करके क्या बनो, आप बड़े तो बनोगे इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। इसलिए कि जो फेरिया होता है वो व्यापारी बन जाता है, जो फेरिया होता है वो, जो कली होती है वो फूल बनती है, अरे बनती है नहीं, छोड़ होता है वो झाड़ बनता है। आज आप सब छोड़ो, लेकिन थोड़े दिनों के बाद तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो जाएगी और आप ग्रेजुएशन पूरा कर लोगे, और उसके बाद ग्रेजुएट होने के बाद आपकी जॉब लगेगी, सर्विस लगेगी, लोग आपको इज्जत की निगाह से देखेंगे, एहतराम की निगाह से दिखेंगे, आपकी मान मर्यादा होगी। हाँ, लोगों में आप इज्जत से देखे जाओगे, तो आप उस जगह पर इंशाल्लाह पहुंचने वाले हो। तो एक तो हमारी आशा और इच्छा ये होती है कि आप इस ओहदों पर जरूर पहुंचो, इन मर्तबों पर अल्लाह आपको जरूर पहुंचाए, अल्लाह आपकी पढ़ाई को कारगर फरमावे, आपकी पढ़ाई फेल ना हो जाए, आपकी पढ़ाई बेकार ना हो जाए। एक तो हमारी इच्छा और आशा ही है। क्यों कि जितनी लाइनें दुनिया में हैं उन सब में अच्छे लोगों की जरूरत है। इंसानों किसकी जरूरत है भाई, मेडिकल में अच्छे लोगों की जरूरत है, स्वार्थी नहीं हमदर्द लोगों की जरूरत है। लो के शौबे में उसमें अच्छे लोगों की इंसानों को जरूरत है, ऑफिस में इंसानों को अच्छे लोगों की जरूरत है। दुनिया में मानसों की घट नहीं है, दुनिया में मानसों की, अरे जरा जोर से बोलो भाई, किसकी घट नहीं है, मानसों की, इंसानों की घट नहीं है, लेकिन एक चीज की घट है। बताओगे कौन से लोगों की घट? शाबाश, कौन बोला शाबाश? ये छोटा सा लड़का बोला अच्छे इंसानों की घट है। दुनिया में इंसानों की घट नहीं है। अरे बोलो इंसानों की घट है। अभी देखो एक मेले में कितने लोग होते हैं, लेकिन अगर घट है तो किसकी घट है? अच्छे इंसानों की घट है, जबरदस्त उस अच्छे। तो इंसानों में घट क्या हो गई कि अक्सर लोगों में स्वार्थ आ गया है। क्या आ गया? इसीलिए आप देखो कि डॉक्टर साहब होते हैं, डॉक्टर साहब, वो डॉक्टर साहब पेशेंट जब आता है तो उस पेशेंट को वो हमदर्दी की निगाह से नहीं देखता, बल्कि क्या समझता है, कस्टमर आ गया। जैसे दुकान पर कस्टमर लेने आता है तो उससे नफा लेने की उम्मीद होती है, ऐसे आज का डॉक्टर बीमार आदमी आता है ना तो उसको इस आशा से देखता है कि उससे मुझे कितने पैसे मिलेंगे। उसको इसकी कोई नहीं पड़ी होती कि ये बेचारा तंदुरुस्त हो जाए या अच्छा होकर जाए। ये नहीं सोचता कि अगर इसकी जगह मेरा भाई होता। लेकिन जो दीनदार भले डॉक्टर होते हैं उनको देखने की एंगल बदल जाती है। वो किस एंगल से देखते हैं कि ये पेशेंट आया है, बेचारा दुखी है, लाओ मैं उसका अच्छा हमदर्द बनूं। फिर उसकी इलाज करने की थियरी बदल जाती है, उसकी वाणी बदल जाती है, उसके साथ की वर्तणुकता बदल जाती है। हाँ, कि क्या हुआ, ये डॉक्टर तो है लेकिन अच्छा डॉक्टर है। कैसा डॉक्टर है? अच्छा, आप और हम अगर बीमार हों तो हमारे साथ कौन सा व्यवहार किया जाए, हम कौन सा व्यवहार करने को पसंद करेंगे? अच्छा। और खुदा को ना करे अगर किसी ने हमारे साथ गलत रवैये से पेश आए तो हमारी मजबूरी होगी उसके पास इलाज कराने की। ठीक है, हम इलाज कराएंगे, लेकिन उसके लिए हमारे दिल से दुआ निकलेगी या बद्दुआ निकलेगी? जरा जोर से बोलो। और तुम्हारे साथ तो उसने इलाज किया, फिर क्यों बद्दुआ करते हो? अरे भाई, उसने आपका इलाज किया, फिर क्यों बद्दुआ करते हो आप जी? कि उसकी वर्तणुकता अच्छी नहीं है, उसने मुझे अच्छी निगाहों से नहीं देखा है, तो इलाज हम मजबूरी में करवा रहे हैं, लेकिन दिल उससे हमारा संतोष नहीं करेगा। उसके लिए हमारी आत्मा दुखेगी और उसके लिए बद्दुआ करेंगे। अच्छा भाई बताओ, अगर लोगों की ऐसे आदमियों को बद्दुआ मिलती रहे तो ये आदमी दुनिया में सुखी होगा या दुखी होगा? अरे बोलो भाई, ये दुखी होगा। हाँ, कि उस जगह पर, वो बड़ी जगह पर बैठा है, लेकिन पता नहीं 50 नहीं हजारों लोगों की वो आत्माएं दुखाता है, तो वो वहां बैठकर भी दुखी होगा। इसलिए आप देखो, रोजाना पेपर पढ़ोगे ना, अखबार, तो उसमें सुसाइड करने वाले लोग हैं। सुसाइड जानते हो क्या, किसको कहते हैं? सुसाइड, खुदकशी, आत्महत्या करते हैं। उसमें अक्सर तुम देखोगे ऐसे बड़े बड़े लोग आत्महत्या करते हैं।
झोंपड़े में रहने वाले गरीब लोगों की आत्महत्या करने की दास्तानें तुमको बहुत कम मिलेगी। उनमें आपस में कभी कंकास हो गया हो तो आत्महत्या कर सकते हैं, लेकिन गरीबी की वजह से वो आत्महत्या करने वाले आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन ऐसे ग्रेजुएट शुदा लोग, बड़े बड़े लोग, रोज उनका पेपरों में आपको पढ़ने मिलेगा कि वो आत्महत्या करके मर जाते हैं। क्यों, क्या हुआ? कि उनके साथ लोगों की आह लग गई है। क्या लग गई बोलो? लोगों की आह लग गई। लोगों की उन्होंने आंधेड़ी दुखा दी। क्या दुखा दी बोलो? तो लोगों की बददुआएं इनको लग गई। तो एक तो बड़ा बनने वाला ऐसा होता है जो स्वार्थी होता है, जिनको लोगों की बददुआ लगती है, और एक वो होता है जिसके लिए हजारों लोग दुआएं करते हैं। क्या करते हैं बोलो? दुआएं करते हैं। हम ये चाहते हैं कि आपकी पढ़ाई हो, जरूर हो, अच्छे से अच्छी हो, और आप सब बड़े बनो और अच्छे बड़े बनो। कैसे बड़े बनो बोलो? अरे बोलो, कैसे बड़े बनो? अच्छे बड़े बनो। अगर अल्लाह आपको अच्छा बड़ा बनाए तो आप राजी हो कि नहीं हो? अरे बोलो, आप में से कौन कौन राजी है? जरा हाथ उठाओ। कैसा बड़ा बनना चाहते हो आप? लोगों की दुआएं मिले ऐसा, या लोगों की बद्दुआ मिले ऐसा? अरे जरा जोर से बोलो। तो उसके लिए आपको दो काम करने पड़ेंगे। कितने काम? एक तो जो पढ़ाई आप पढ़ रहे हो वो अच्छे से अच्छी पढ़नी पड़ेगी। क्यों? आपने अच्छा पढ़ा होगा तो अच्छी समझ पड़ेगी, वरना पैसे देकर, डोनेशन देकर डॉक्टर बनोगे तो समझ तो पड़ी नहीं है, बुद्धि तो चली नहीं है, पैसों से डॉक्टर बन गया। तो बोला, ऐसा आदमी अच्छा इलाज करेगा या ऐसा ही इलाज करेगा? अरे बोलो भाई। तो ऐसे लोग अच्छी दुआएं देंगे या फिर अच्छी दुआ नहीं देंगे? अच्छे लोग, ऐसे लोगों, क्योंकि उसको समझ नहीं पड़ रही है। तो इसलिए सबसे पहले आपके जिम्मे है कि आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से अच्छी करो। आप देखो, आपके पीछे आपके माँ बाप बड़े पैसे खर्च कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक एक लड़के की फीस कितनी बड़ी होती है, आप देखो कितनी बड़ी फीस आपकी होती है। अक्सर माँ बाप आपकी फीस भरने के लिए कर्जा करते हैं। क्या लेते हैं? अक्सर माँ बाप आपकी फीस के लिए कर्जा लेते हैं। माँ बाप रूखी सूखी खाते हैं, कच्चा पक्का खा लेते हैं, कर कसर करते हैं, और इधर उधर से कर्जे करते हैं, जमीन बेच देते हैं बच्चों के लिए, और बच्चे को पढ़ाने की आशा रखते हैं। किस बुनियाद पर? कि हमारा बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा होगा तो अच्छी जॉब करेगा, अच्छी सर्विस करेगा, तो हमारी आमदनी का जरिया ये बन जाएगा, हमारे घर का भरण पोषण करने का ये जरिया बनेगा। तो सच बताओ, उनकी आशा पूरी करनी चाहिए या उनकी आशा को निराशा से बदल देना चाहिए? अरे बोलो, क्या करना चाहिए? उसके लिए क्या करना चाहिए? आप हजरात को अपनी पढ़ाई को टारगेट बनाकर अच्छे से अच्छी पढ़ाई करनी चाहिए, ताकि तुम्हारी पढ़ाई अच्छी होकर आप अच्छे से अच्छे बनो। ये क्यों आपको कहना पड़ रहा है? इसलिए कहना पड़ रहा है कि अक्सर स्कूल कॉलेज के माहौल में आपकी कोई निगरानी करने वाला नहीं होता, आपकी कोई वॉच करने वाला होता है तुम कैसे पढ़ रहे हो। अब जिसके अंदर इन चीजों का एहसास हो कि नहीं भाई, मेरे माँ बाप ने मुझे इतनी मेहनत से यहाँ भेजा है तो मुझे अच्छी पढ़ाई पढ़नी चाहिए, मेरे माँ बाप ने मेरे ऊपर जानी माली कुर्बानी लगाई, मुझे अच्छा पढ़ना चाहिए, ऐसे बच्चे तो अच्छा पढ़ सकते हैं। वरना अगर जिसके अंदर ऐसा एहसास नहीं है, इतना ज्यादा उनके माँ बाप की कुर्बानी के बावजूद भी ऐसे बच्चे इनके स्कूलों में जाने को बजाय बनने के बिगड़ने का जरिया बना देते हैं। गलत बच्चों के साथ दोस्ती कर लेते हैं, गलत आदतों में मुब्तला हो जाते हैं, उठक बैठक गलत लोगों के साथ कर देते हैं। जिस दिन उनकी पढ़ाई पूरी होती है तो बजाय अच्छे क्वालिफाइड आदमी बनने के वो गंदी आदतों वाले बच्चे बनकर आते हैं। अभी भी मैं मजमे में देख रहा हूँ, बाज लोग बात नहीं सुनते, बातें करते हैं। अभी भी मैं मजमे में देख रहा हूँ, हमारे बात साथी बात नहीं सुनते हैं। अब आप बताओ कि दीन की बात जब वो नहीं सुनते तो अपने स्कूल में उस्ताद की बात कैसे सुनते होंगे वो? आप अंदाजा करो इसका कि जो यहाँ मजलिस में बात नहीं सुनते वो वहां कैसे सुनते होंगे। तो फिर वो ऐसे बच्चे अपनी जिंदगी को जाय कर देते हैं, उनकी जिंदगियां जाय हो जाती है। इसलिए एक तो सबसे पहले हमको ये तय करना है कि हमारी पढ़ाई पर इंशाल्लाह मेहनत करके अच्छी पढ़ाई पढ़ेंगे। सब तय करते हो? और कौन तय करते हैं? दूसरा आपको क्या तय करना है? देखो, पढ़ाई से तो आप काबिल बनोगे, पढ़ाई से आप क्या बनोगे? लायक बनोगे। पढ़ाई से कैसे बनोगे? लायक बनोगे, क्वालिफाइड बनोगे। पढ़ाई से आप काबिल बनोगे। लेकिन मकबूल अल्लाह बनाते हैं। मकबूल कौन बनाता है? मकबूल मतलब कि उसके कबूल, हाँ, कि कबूल अल्लाह करते हैं। अगर अल्लाह पाक ने आप हजरत को कबूल कर लिया तो आप हजरत की पढ़ाई के बाद आपके लिए इतने अच्छे अच्छे ऑप्शन आएंगे कि आप सोचते रह जाओगे कि यहाँ जाऊं या वहां जाऊं, वहां जाऊं या यहाँ जाऊं, वहां जाऊं या यहाँ जाऊं। और अल्लाह लोगों के दिलों में आपकी मोहब्बत डाल देंगे और आपके हाथ में अल्लाह बरकत डाल देंगे और शिफा डाल देंगे। हमने देखा एक जमाने में चिकनगुनिया की बीमारी आई थी, क्या कहते हैं, उसमें हड्डियां पकड़ जाती थी। जैसे अभी कोरोना आया था, ऐसे एक जमाने में 8-10 साल पहले चिकनगुनिया आया था, 10-1 साल पहले, तो सबकी हड्डी पकड़ जावे, हाथ पकड़ जावे, ऐसा वैसा। तो हमारे शहर में एक डॉक्टर साहब थे, वो MBBS डॉक्टर थे,
और एक थे DHMS। कौन से थे? DHMS। तो वो MBBS के बजाय DHMS के पास लाइन लगे रहे। मैं परेशान हो गया कि ये इसके वहाँ इतने पेशेंट, तो लोग ये कहते थे कि इसकी ये जो दवाई देता है उससे तंदुरुस्ती मिल जाती है, और वो MBBS वाला है उसके वहाँ हमको कुछ फायदा नहीं होता। अच्छा, तो इसको तो माशाल्लाह इतनी अल्लाह ने बरकत दी, घर भी उसने बड़ा जोरदार बना लिया, गाड़ी भी ले आया। तो मुझे एक मरतबा मिला, मैंने कहा डॉक्टर साहब आप तो जोरदार गाड़ी लाए। तो वो कहने लगे कि माशाल्लाह चिकन गुनिया की बरकत हुई अल्लाह ने उसमें। तो मैंने कहा लिखते हो चिकन गुनिया एक्सप्रेस। कौन सी एक्सप्रेस? चिकन गुनिया एक्सप्रेस। तो गाड़ियों पर लिखते हैं ना, तो अल्लाह ने बरकत दे दी। तो DHMS है लेकिन अल्लाह ने शिफा दे दी, और वो दूसरे MBBS है लेकिन अल्लाह ने शिफा उसमें से उठा ली। ये अल्लाह की तरफ से होता है। इसके लिए आप हजरत को दूसरी जो बात हम यहाँ जोड़कर कहते हैं वो क्या कहते हैं पता है? कि आपकी पढ़ाई का जमाना ऐसा गुजरे कि जिसमें हमसे हमारा अल्लाह राजी हो जाए, हमसे हमारा अल्लाह नाराज नहीं होना चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे कि अपने स्कूलों में रहते हुए हम अल्लाह के साथ अपना ईमान ऐसा बनाएंगे कि हमसे हमारा अल्लाह नाराज ना हो जाए। अल्लाह सबसे ज्यादा जो नाराज होते हैं वो किससे होते हैं पता है? अल्लाह के अलावा किसी को करता धरता समझने से अल्लाह नाराज होते हैं। हम अल्लाह का फजल शिर्क नहीं करते, और कभी भी किसी संजोग में हम शिर्क से बचेंगे, कभी भी हम शिर्क नहीं करेंगे। हमारा मजमा अल्लाह का एहसान उससे बचा हुआ है। ये सर किसके सामने झुकेगा? खाली और खाली अल्लाह के सामने। एक अगर अल्लाह के अलावा किसी को हमने करता धरता समझा तो अल्लाह उससे सख्त नाराज होते। एक बात। उसके बाद दूसरी जो बड़ी चीज है जिससे अल्लाह नाराज होते हैं वो नमाजों के छोड़ने से नाराज होते हैं। नमाजों के छोड़ने से। ईमान के बाद सबसे बड़ा जो इस्लाम का अमल है वो नमाज का है। नमाज किसी हाल में किसी मुसलमान पर से माफ नहीं है, किसी हाल में। आप देखो हमारे बड़े सरदार हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु वो करबला में गए, तो करबला वालों ने उनको धोखा दिया। क्या दिया? वो पूरा जमात मिलकर आई करबला में और हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद करने के लिए। ये 72 आदमियों का काफिला है। कितना है? और वो बहुत ज्यादा है। तो अब लड़ाई लड़ रहे हैं। अब लड़ाई में नमाज का वक्त आ गया, तो हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने सामने के दुश्मन से कहा कि भाई थोड़ी देर रुक जा, हमको नमाज पढ़नी है। तो उसने कहा तो तुम्हें नमाज नहीं पढ़ने देंगे। और वो जब नमाज पढ़ने लगे, नमाज में ही उन पर हमले किए उन्होंने। अगर नमाज माफ होती तो इमाम हुसैन अपनी जान को बचाने के लिए नमाज को छोड़ देते, लेकिन जान चली जाए जा सकती है, नमाज नहीं जा सकती है। अगर नमाज माफ होती तो इनके ऊपर माफ हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो किसी हाल में नमाज हमारी न छोड़े। किताबों में आता है कि जिस मुसलमान की नमाज छूट जाती है ऐसा मुसलमान अल्लाह की जिम्मेदारी में से निकल जाता है। अब जो आदमी अल्लाह की जिम्मेदारी में से निकल गया, पता नहीं वो किसकी जिम्मेदारी में जाएगा, वो तो तबाह और बर्बाद हो जाएगा। अल्लाह की रहमो करम से, अल्लाह की छत्र छाया से वो निकल गया, पता नहीं अभी वो कहाँ जाएगा। इसलिए हमारा दूसरी जो बात हम आपसे कहते हैं वो ये कि अच्छे से अच्छी पढ़ाई के साथ हम नमाज किसी हाल में न छोड़ें। जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं वो हॉस्टल में कोशिश करें कि जमात से नमाज पढ़ें। जो बच्चे स्कूल में हैं और दौरान तालीम नमाज का टाइम आए तो दौरान टाइम आप जमात से नमाज पढ़ो। उसका फायदा क्या होगा पता है? उसका फायदा ये होगा, आप 2-4 पक्के नमाजी होंगे ना, तो आप इज्तिमाई नमाज पढ़ोगे ना, आपको देखा देखी उस हॉस्टल के दूसरे बच्चे भी नमाज पढ़ते हो जाएंगे। समझ रहे हैं बात? सब बच्चों को बहुत को नमाज पढ़नी होती है लेकिन शर्म आती है, कैसे नमाज पढ़े, कहाँ पढ़े। लेकिन देखा कि एक पढ़ रहा है, दूसरा पढ़ रहा है, तीसरा भी आ जाएगा, चौथा भी आ जाएगा। इसलिए कोशिश करो कि अपने हॉस्टल में नमाज पढ़ो। अब नमाज पढ़ने के लिए तुम कॉलेज वालों से पूछने जाओगे कि हमको नमाज के लिए कमरा दो, रूम दो, तो वो तो मना कर देंगे कि भाई तुम धार्मिक प्रवृत्ति करोगे। या तो बहुत सारे धर्म के बच्चे रहते हैं, हम उनको इजाजत नहीं दे सकते हैं। तो आप पूछने जाओगे तो कभी भी रजा नहीं मिलेगी, लेकिन तुम पढ़ लोगे तो वो कुछ बोलेंगे नहीं। हमने देखा है लोग फ्लाइट में भी नमाज पढ़ते हैं, हमने भी नमाज पढ़ी फ्लाइटों में, ट्रेन में नमाज पढ़ते हैं, ट्रेन में भी हो जाती है, एयरपोर्टों पर नमाज पढ़ते हैं। वहां अब पूछने जाओ हम यहाँ नमाज पढ़ा, कहेंगे ना बाबा ये नमाज पढ़ने की जगह नहीं है, लेकिन पढ़ोगे तो कोई कुछ बोलेगा नहीं। आप देखना, अपने कमरे में नमाज पढ़ लो, अपने ग्राउंड में नमाज पढ़ लो, कोई झाड़ के नीचे नमाज पढ़ लो, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन आप पूछने जाओगे तो फिर उनको तो दूसरी धर्म के लोगों का भी फिर पूछना पड़ेगा, तो वो मसला हो जाता है। इसलिए हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि हमारा अल्लाह का फरीजा है, इसलिए हम क्या करें कि अपने बैग में मुसल्ला रखें। आजकल छोटे छोटे मुसल्ले आते हैं, पॉकेट मुसल्ले आते हैं, उन मुसल्लों को अपने बैग में रखो। क्योंकि हम मुसलमान हैं और मुसलमान अच्छे दीन वाला होता है, वो अपने दीन को बर्बाद नहीं करता है। हाँ, हम अपने दीन को बर्बाद नहीं करेंगे, उसका असर क्या होगा पता है? जिस वक्त हम अल्लाह को याद रखते हुए जिएंगे ना, तो मौत के वक्त अल्लाह हमको याद आ जाएगा। और अगर हमने अल्लाह को याद रखते हुए नहीं जिया तो ठीक है, हम बड़े ऑफिसर बन जाएंगे, लेकिन पता नहीं हमारी मौत कैसे बुरी हो जाएगी, हमें नहीं पता। अभी हम लोग ये इज्तिमा भी कर रहे हैं ना, ये इज्तिमा
ऐसा ही इज्तिमा अभी हम एक लोग करके आए सरखेज का, 1 हफ्ते पहले, 10 दिन पहले सरखेज का इज्तिमा हुआ। अच्छा लोग जीते हैं तो कैसा अच्छा मरते हैं वो मैं बता रहा हूँ। तो एक दोस्त आया, एक लड़का है, सुबह में कहने लगा रात को मेरे दोस्त का इंतकाल हो गया इज्तिमा में। है कहाँ इंतकाल हो गया? तो क्या हुआ था? कहा नहीं कुछ भी नहीं हुआ था, वो तंदुरुस्त आदमी था, 45 साल की उम्र, मेरे जितना। लेकिन जब अपने घर से आया तो अपनी घरवाली से कहा कि देख अब मैं जा रहा हूँ इज्तिमा में, मैं अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ कि मैं अल्लाह तू मुझे अपने रास्ते की मौत दे दे, इसलिए तो अपनी फिक्र करना और अपने आखिरत बनाते हुए वक्त गुजारना, इंशाल्लाह आखिरत में मिलेंगे। और उसके पास लोगों की अमानतें थी तो वो सब अमानत देकर आया। फिर इज्तिमा में लोगों की तश्कील कर रहा था, मगरिब के बाद बयान हुआ और रात को उसने सबकी तश्कीलें की। रात सोए हुए थे और जिस तरह अभी इज्तिमा हो इसी तरह रात को 1:30 बजे वो दोस्त कहने लगा मेरे सर पर एकदम कोई गिरा। तो मैंने एकदम आँख खोली, क्या बात है? तो वो तो मेरा दोस्त है। भाई क्या हुआ तुझे? मेरे दिल में घबराहट होती है। तो मैंने उसको घबराहट हो रही थी तो जरा यूं हाथ फेरा और डॉक्टर को बुलाया। जब डॉक्टर आए तो डॉक्टरों ने कहा तो इसको जरा ऐसा ही है, तो उसको जरा यूं सीना दबा रहे थे तो एकदम वो कहने लगा कि सीना मत दबाओ, तुम भी कलमा पढ़ो और मुझे भी कलमा पढ़ाओ। और 3 मरतबा कलमा पढ़ा और दुनिया से चला गया। 3 मरतबा कलमा पढ़ा कि अच्छा जीने वाले ऐसे अच्छे मरते हैं। तो ऐसे हम भी अच्छा मरना चाहते हैं तो अच्छा जियो। अपने पढ़ाई के जमाने में अल्लाह को नाराज ना करो, और अल्लाह जो नाराज होते हैं वो शिर्क से नाराज होते हैं, नमाजों के छोड़ने से नाराज होते हैं। सबसे ज्यादा जो अल्लाह नाराज होता है शिर्क से और नमाज के छोड़ने से। किताबों में आता है जो नमाज छोड़ देता है वो छोड़ते छोड़ते काफिरों की सफ में चला जाता है। जब वो उसके सफ में चला गया फिर वो मरेगा कैसे? फिर वो मरेगा ऐसा ही बुरा मरेगा। इसलिए आपकी नमाज न जाए। जो आदमी नमाजी होगा वो गुनाह कम करेगा, और जो बेनमाजी होता है शैतान उसके यहाँ बैठता है। और क्या किताबों में आता है वो यहाँ से सूंड डालता है, यहाँ से उसके जैसे हाथी की सूंड होती है ऐसे शैतान की सूंड होती है, वो उसके कंधे पर बैठकर उसके दिल में वसवसे डालता है। जो नमाजी नहीं होता तो उसको ज्यादा शैतान गुनाह करवाता है, और जो गुनाह करते हुए जिएगा गुनाह करते करते मरता है। इसलिए इससे बहुत बचना है कि कॉलेज स्कूल के माहौल में हमसे गुनाह ना हो। उसके लिए अपनी नमाजों की एक पाबंदी करनी है। करोगे इंशाल्लाह? आप तो नमाजों की पाबंदी करोगे, जो हॉस्टल वाले हैं वो भी, और जो स्कूल लाइफ वाले हैं जो स्कूल में हैं और शाम को घर आ जाते हैं, और उनको स्कूल में अगर नमाज का टाइम आता है अपने रिसेस में जरूर कोशिश करें कि अपनी नमाज को जमात से पढ़ें ताकि और बच्चों की भी नमाज हो जाए। पढ़ोगे इंशाल्लाह? कौन कौन क्या करता है कि हमारी नमाज नहीं जाएगी? तीसरी बात ये तुम्हारे अंदर, जिस तरह अभी मैं दीन की बात कर रहा हूं, तुम्हारे अंदर एक जहन बन रहा है। ये रोजाना तुम्हें अल्लाह रसूल की बात 2-5 मिनट सुननी है ताकि तुम इस फिक्रों पर बाकी रहो, क्योंकि हम आपको अच्छा बड़ा बनाना चाहते हैं। कौन सा बड़ा? अरे बोलो कौन सा बड़ा? अब अच्छा बड़ा कैसे तुम बनोगे? 2 चीजों से, एक अच्छा पढ़ोगे तो और अच्छाई की बातें सुनोगे तो। इसके लिए जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं 2-5 मिनट रोजाना फज़ाइल अमाल, फज़ाइल सदक़ात की तालीम करो। देखो 24 घंटे तुम अपने स्कूल का पढ़ते हो, बच्चों से मिलते हो, सारी बातें सुनते हो, अल्लाह रसूल की बात भी तो थोड़ी देर सुन लो। अल्लाह रसूल के तो थोड़ी देर बात सुनने के लिए 5-10 मिनट टाइम नक्की कर लो कि हम इस जगह पर रोजाना 5 मिनट अल्लाह रसूल की बात सुनेंगे। फज़ाइल अमाल, फज़ाइल सदक़ात की तालीम। जो बच्चे स्कूल हॉस्टल में नहीं रहते, घर आ जाते हैं, वो क्या करें? अपनी मानसिकता, अपनी विचारधारा दीनी रहे, उसके लिए क्या करने का? उसके लिए अपनी मस्जिद में 2-5 मिनट तालीम जो होती है उसमें जरूर बैठो। उसका फायदा क्या होगा पता है? हमारी मेंटेलिटी, हमारी सोच, हमारी विचारधारा दीनी बनती रहेगी, इस्लामी बनती रहेगी, अल्लाह के डर वाली बनती रहेगी। इसलिए जो बच्चे घरों को आ जाते हैं वो अपनी मस्जिद की तालीम में बैठे हैं, जो हॉस्टलों में रहते हैं वो हॉस्टल में 2-5 मिनट जरूर तालीम करें। करोगे इंशाल्लाह? कौन कौन करेंगे इसको? चौथी बात ये आपने अपनी फिक्र की। आपके हॉस्टल और कॉलेज में आप जैसे बहुत सारे मुसलमान होंगे, बोलो है कि नहीं है? अरे बोलो है कि नहीं है? अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि वो मुसलमान नहीं हो सकता जो अपने भाई के लिए हमदर्दी न करे। तो हम उन सब की हमदर्दी करेंगे। उनकी हमदर्दी क्या करेंगे? उनकी हमदर्दी ये करेंगे कि हमारे जितने भी मुसलमान बच्चे हैं उनकी पढ़ाई भी अच्छी हो जाए, वो अल्लाह की नजर में भी वो अच्छे हो जाएं। उसके लिए आपको उनकी फिक्र करनी पड़ेगी। देखो आप तो सब दीनदार बच्चे हो इसलिए सारी बातें करते हो, लेकिन वो सारे बच्चे हो सकता है दीनदार ना हो, लेकिन वो हमारे भाई है। भाई कलमे वाला कलमे वाले का क्या होता है भाई? ईमान वाला ईमान वाले का, अरे जरा जोर से बोलो ना, भाई होता है। हमारे नबी ने फरमाया तुम में से वो कोई आदमी उस वक्त तक मोमिन नहीं होगा जब तक कि अपने भाई के लिए वो चीज पसंद न करे जो अपने लिए पसंद करता है। वो हमारा भाई है तो हम उनके हमदर्द बनेंगे। बेचारे वो गफलत के माहौल में हैं, या उनके माँ बाप दीनदार नहीं है, उनके गांव में ऐसा दीन का माहौल नहीं है, इसलिए वो गुनाहों में चले गए हैं।
हम क्या करें, हम उनके दोस्ती करें। क्या करें हम उनसे? क्यों हम दोस्ती क्यों करेंगे उनसे? अरे बोलो क्यों करें? दोस्ती करके उनको अच्छा बनाने के लिए, दोस्ती करके उनको, इसलिए सबसे पहले हमको उनसे दोस्ती करनी है। क्या कर रही है? दोस्ती। हमने देख लिया कि हमारी क्लास में 5 बच्चे हैं, तो हम उनसे दोस्ती करें। कैसे हो भाई, ठीक हो, खैरियत से हो, तबीयत ठीक है? हम अपने वापरने के पैसे लेकर गए थे। जब हम वापरने के लिए दुकान पर गए, उसको कहा माँ उसके लिए कुछ लेकर आए, लो मैं भी आपके लिए लेकर आया हूँ। कभी अम्मी ने कुछ अच्छी चीज बनाई थी घर पर, तो हम 2 समोसे ले गए उनके लिए कुछ और चीज ले गए। वो खुश हो जाएगा कि अच्छा ये इतना निस्वार्थ मेरे लिए इतनी मोहब्बत करता है। कौन सी मोहब्बत? निस्वार्थ। दुनिया में सब लोग स्वार्थ से मोहब्बत करते हैं, हम कौन सी मोहब्बत करेंगे? अरे बोलो कौन सी? निस्वार्थ मोहब्बत करेंगे। वो कहेगा अच्छा तुम बताओ, अगर इस तरह तुम उसको मोहब्बत का इजहार करो 1 मरतबा 2 मरतबा, वो तुम्हारा दोस्त हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। हमको सबसे पहले उससे दोस्ती कर रही है। और हमारा हेतु क्या है दोस्ती का? अरे हमारा हेतु कि इस आदमी को कैसा बनाना है? अच्छा बनाना। तो दोस्ती करने के बाद उसको अच्छा बनाना है। अच्छा बनाने में हम कोशिश करें कि 10 मिनट हमारी पढ़ाई के बाद, या तो स्कूल शुरू होती है उससे पहले 10 मिनट, या रिसेस में 10 मिनट, या छुट्टी के बाद 10 मिनट, हम अपनी क्लास के या अपने स्कूल में ऐसे पढ़ने वाले बच्चों से दोस्ती करें। 2-2 की जोड़ी बनाकर, कितने की जोड़ी बनाकर? 2-2 की जोड़ी बनाकर मुलाकातें करें कि भाई हमारी क्लास में वो पढ़ता है, चलो हम इससे मिलेंगे और उससे दोस्ती करेंगे। दुआ सलाम हो गई, खैर खैरियत पूछ लिया, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? खैर खैरियत पूछने के बाद आहिस्ता आहिस्ता उसको दोस्त बनाएंगे। जब वो दोस्त बन जाए, अगर उसकी पढ़ने में सुस्ती हो रही है, पढ़ने में कच्चा पढ़ रहा है, पढ़ने में कमजोर है, उसको याद दिलाएंगे भाई देखो हम यहाँ पढ़ने आए हैं, अल्लाह का कितना एहसान है, अल्लाह ने हमारे माँ बाप हमारे लिए कितनी बड़ी कुर्बानी देते हैं, हम ऐसा गुनाह में लगेंगे और हम अच्छी पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो बुरी बात है। अल्लाह ने हमको नेमत दी, उसकी भी नाकदरी होगी। माँ बाप ने हमको यहाँ पढ़ने भेजा, उसमें खयानत हो जाएगी, ऐसा नहीं करना चाहिए। यूं करके हम उसको उसकी पढ़ाई अच्छी पढ़े उसकी फिक्र दिलाएंगे। क्या करेंगे बोलो? अच्छी वो पढ़ाई पढ़े उसकी फिक्र दिलाएंगे। अगर आपने उसको ये फिक्र दिला दी तो उसके दिल में आपकी मोहब्बत आ जाएगी कि मेरे हमदर्द है। फिर आगे धीमी गति से आगे की बात करो कि देखो हमको अल्लाह ने पढ़ने भेजा है, हम मुसलमान हैं, तो हम मुसलमान हैं, हम नमाज पढ़ते हैं, देखो रोजाना फला वक्त में आज तुम भी तय करो हमारे साथ नमाज पढ़ने आओगे, उसको अपने साथ नमाज पढ़ने ले जाओ। फिर तालीम का जो तुम्हारा अमल होता है उसके तालीम के अमल में ले जाओ। इस तरह अगर तुम रोजाना एक आदमी की मुलाकात करो तो 30 दिनों में कितने आदमियों की हो जाएगी? अरे बोलो कितने आदमियों की? 30 आदमियों की। और एक साल में कितने दिन होते हैं? तो 365 दिनों में कितनों की हो जाएगी? और उसमें तो छुट्टी भी तो होती है भाई, छुट्टी नहीं होती? अरे बोले छुट्टी के दिनों में घर पर करेंगे। अरे छुट्टी के दिनों में कहां करेंगे? हमारी कोई दिन छुट्टी नहीं, हमारी कोई दिन, जब क्लास चलती है तो क्लास में मेहनत करेंगे, और क्लास नहीं चलती होगी भाई मुसलमान तो मोहल्ले में भी तो रहता है। अरे बोलो वो हम मुसलमान मोहल्ले में नहीं रहता? अरे बोलो तो सही भाई। तो जब हम क्लास जाएंगे तो क्लास के बच्चों पर मेहनत करेंगे, और घर पर होंगे तो मोहल्ले के बच्चों पर। हमारी कोई दिन छुट्टी नहीं हमें, क्योंकि अल्लाह पाक ने इस दुनिया में मेहनत के लिए पैदा किया है। हम कब्र में आराम करेंगे, यहाँ काम करेंगे तो वहां आराम करेंगे, यहाँ काम नहीं किया होगा तो वहां आराम नहीं मिलेगा। तो यहाँ काम कर रहा है, करोगे इंशाल्लाह। तो कौन ये नियत करता है कि मैं मेरे भाई मुसलमान भाई की मैं हमदर्दी करूंगा और 2-2 की जोड़ी बनाकर उसकी मुलाकात करूंगा? मुलाकात में क्या बात करने की? सबसे पहले उससे क्या करने का? दोस्ती करने की। दोस्ती करके क्या देखने का? पहले उसकी पढ़ाई कैसी चल रही है, पढ़ाई में चेते से ध्यान से पढ़ता है या नहीं पढ़ता। अगर नहीं पढ़ता तो हम ध्यान दिला देंगे, और अगर उसकी चेते और पढ़ाई अच्छी ध्यान से पढ़ रहा है, उसके बाद हम क्या बात करेंगे उससे? अरे बोलो हम मुसलमान हैं, अल्लाह की निगाहों में हम अच्छे रहे उसकी बात करेंगे कि भाई देखो अल्लाह ने हमको यहाँ मौका दिया है पढ़ाई का, हम यहाँ गुनाह नहीं करेंगे। भाई जरा बात सुने, बातें ना करें, देखो बातें करने वाले अच्छे नहीं लगते। हम 1 साल के बाद फिर आपसे मिलेंगे, बार बार मिलने का मौका नहीं आएगा। इस साल मिले हैं, आइंदा साल इज्तिमा में फिर मिलेंगे। तुमने अच्छे से सबक सुना होगा तो तुम जाकर काम करोगे, सुना ही नहीं होगा कैसे काम करोगे? तो दूसरी बात क्या करनी है? एक तो दोस्तों से दोस्ती करनी है। वो कौन से टाइम में दोस्ती करोगे? स्कूल के टाइम में नहीं, मैंने 3 टाइम बताए। कौन से? स्कूल के टाइम से पहले, या रिसेस में, या कितने मिनट? 10 मिनट। अरे बोलो 10 मिनट हो सकता है नहीं हो सकता? तो 10 मिनट हम अपने भाई के लिए हमदर्द बनेंगे। अच्छा बताओ, अगर हम कभी कीचड़ में चले जाएं, कीचड़ में गुनाह में, हम क्या चीज पसंद करेंगे? हमारे दोस्त हमको दोस्ती करके उस गुनाह से निकाले वो पसंद करेंगे, या हमको रहने दे वो पसंद करेंगे?
हमको निकाल ले, तो जो अंदर जा चुके हैं वो भी यही पसंद करते हैं और हमारा अल्लाह भी इसी को पसंद करता है, तो हम उसको जरूर करेंगे। करोगे इंशाअल्लाह? तो कौन 10 मिनट मुलाकातें करेगा? 10 मिनट मुलाकातें, शाबाश, उसमें दोस्ती करें। जब स्कूल में हो तो किसकी मुलाकातें करेंगे? स्कूल में पढ़ने वाले मुसलमान बच्चों की, और घर पर हो तो किसकी करेंगे? मोहल्ले में रहने वाले मुसलमान की, अपनी मस्जिद और जमात के साथ मिलकर। करोगे इंशाअल्लाह? ये कितने काम हो गए? एक तो अच्छा पढ़ना है, एक नमाज पढ़नी है, और तीसरा तालीम करनी है, चौथा मुलाकातें करनी है, और पांचवा एक काम रह गया। वो क्या रह गया? अगर अल्लाह तुम हॉस्टलों में रहते हो तो अपने हफ्ते में एक मरतबा थोड़ा सा गश्त कर लो। गश्त करके अपने साथियों को किसी कमरे में जमा कर उनको ईमान की, अमाल की थोड़ी बात उनको सुनाओ, ताकि उन बच्चों को मुसलमान कैसा जीना चाहिए, मुसलमान कैसे जिंदगी गुजारना चाहिए, उसका इनको एहसास होना चाहिए। ताकि ऐसा ना हो जाए हम तो उधर के हवा हो जिधर की, हम तो उधर के हवा हो, तो क्या मुसलमान ऐसा नहीं होता। मुसलमान दुनिया में जहां भी रहेगा वो अपने अल्लाह को राजी रखते हुए रहेगा, अल्लाह को नाराज नहीं करेगा। इसके लिए हफ्ते में एक मरतबा गश्त करके उन सारे बच्चों को जमा करो, और जमा करके 5-10 मिनट में 10 मिनट में ईमान अमल की बात करके एक मुसलमान कैसा जीना चाहिए उसकी बात समझाना, दीन के साथ और दीन की मेहनत के साथ। तो गश्त करना है। अगर हम हॉस्टल में नहीं रहते हैं तो अपने मोहल्ले में गश्त होता है, उस गश्त में जुड़ जाओ, ताकि अल्लाह रसूल की बात हमारे कान पर पड़े। करोगे इंशाअल्लाह? और आखिरी काम आपका एक रह गया, और एक काम और रह गया। वो क्या रह गया? वो ये रह गया, कौन सा काम? कौन सा काम? मरकज। इन बच्चों को मरकज हफ्तावारी इज्तिमा में लेकर जाओ। देखो हमारे वहाँ पंचकोसा होता है, हफ्तावारी इज्तिमा होता है ना, तो हर जुमेरात को राजकोट में कौन से दिन में होता है मरकज? जी, इतवार को होता है। वाकानेर में कब होता है? जुमा को। तो जुमा के दिन वहाँ अपनी पढ़ाई खराब ना हो, इस तरह अपना टाइम सेट करके कम से कम एक हफ्ते में एक हफ्ते में कितने घंटे होते हैं? अरे भाई, एक हफ्ते में टोटल घंटे कितने बनते हैं? एक दिन के 24, 168 घंटे, 168 घंटे। हम 168 घंटे इस दुनिया में मशगूल होते हैं। भाई सुनो जरा, भाई बेटा पीछे सुनो, 168 घंटे का एक हफ्ता होता है। एक वीक में कितने घंटे होते हैं? 168 घंटे। तो 168 घंटे में हम कम से कम 1 घंटा तो अल्लाह रसूल की बात सुने। वो होता है हफ्तावारी इज्तिमा के दिन। हफ्तावारी इज्तिमा के दिन अपने सारे साथियों को दावत दो, और दावत देकर उनको हफ्तावारी इज्तिमा में लाओ। हफ्तावारी इज्तिमा शब गुजारी कहते हैं, पंचकोसा कहते हैं, मरकज का दिन कहते हैं। उसमें इन सारे बच्चों को लाओ। जब ये बच्चे उस माहौल में आएंगे ना, तो उनकी विचारधारा बदल जाएगी। क्या बदल जाएगी बोलो? हम लोग एक मरतबा कच्छ में गए, एक डॉक्टर साहब आए। वो डॉक्टर साहब आकर कहने लगे कि आप मुझे पहचान दो ना। भाई मैं तो आपको नहीं पहचानता हूँ। कब मैं गोधरा कॉलेज में, श्यामड़ा जी कॉलेज में BUMS में पढ़ाई करता था, तो मैंने आपको वहाँ मिला था। तो मुझे वहाँ कैसे आप मिले थे? कब मैं तो आपको नहीं जानता था, मेरे घर में तो तबलीग बिल्कुल नहीं, मैं तो बहुत बेदीनी वाली गुनाह वाली जिंदगी गुजारता था। फिर हमारे वहाँ कुछ मुसलमान बच्चे पढ़ते थे, तो तुम्हारे वहाँ मरकज में संडे को वो जुमेरात को प्रोग्राम होता है, उसमें वो लोग आते थे। उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ प्रोग्राम होता है, उसमें तू चल। तो मुझे शुरू में अच्छा भी नहीं लगा। फिर जब मैं आया तो मैंने सुना, ओ हो, यहाँ अल्लाह रसूल की बात होती है, दीन की बात होती है। फिर उन्होंने अपने घर से वो टिफिन लाए थे, मुझे खाना भी खिलाया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैं जुमेरात आता गया, तो होते होते मैं बेदीनी से दीन पर आ गया, बेनमाजी में से नमाजी बन गया। फिर उसने क्या कहा, मुझे पता चला कि आप लोग यहाँ आए हो हमारे गांव में, हमारे जिले में, तो मैं स्पेशल अपने वहां से आपको मिलने के लिए आया हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा। तो मिलकर हमसे गया। फिर क्या कहने लगा पता है? मैं रात को आपको, मेरे कुछ दोस्त डॉक्टर है, उनको लेकर आना चाहता हूँ, आओ, इजाजत है? हमने कहा भाई हम तो इसीलिए आए हैं, और क्यों आएंगे, हमको और यहाँ क्या काम है? तो रात को आया अपने डॉक्टरों की टीम लेकर। तो हम लोग बैठे थे, तो जो कच्छ के जिम्मेदार थे ना, वो डॉक्टर आए, तो एकदम से खड़े हो गए। अरे भाई तुम क्यों खड़े हो गए? अरे ये कैसे आ गया? ये तो हमारे वहाँ का फला डॉक्टर है, उसके वहाँ तो अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, वो तो इतना बड़ा डॉक्टर है, और ये कैसे आ गए? ये ऐसा डॉक्टर, वो कैसे आ गया? 4-5 डॉक्टरों की टीम आई। तो एकदम उनके तो आंखें फट गई कि हम तो इसको ला भी नहीं सकते। हमने कहा इन सबको ये एक लड़का लाया है। अच्छा वो ये कहाँ से लाया? ये लड़का तबलीग से जुड़ गया था, स्कूल के जमाने में हफ्तावारी इज्तिमा में आता था, ये सब उसके साथ पढ़ाई करने वाली बैच है, इसमें गया, इन सबको लेकर आया। तो वो कहने लगे, हो इतनी बड़ी कमाई हो गई, इसको तो हम ला ही नहीं सकते। अब ये सारे का जरिया कौन बना? एक लड़का। और वो लड़के को दीन कहां से मिला? हफ्तावारी
इज्तिमा से। तो आप इसको मामूली ना समझो, इसलिए आप हजरात से गुजारिश है खुद भी हफ्तावार इज्तिमा में जाओ और आपके सारे सर्कल को लेकर जाओ, ताकि उनके अल्लाह कानों पर अल्लाह रसूल की कोई बात पड़े। करोगे इंशाअल्लाह। और आखिरी बात क्या है कि तुम्हारे अंदर चार्जिंग होता रहे। क्या होता रहे? तुम डिस्चार्ज ना हो जाओ। क्या ना हो जाओ? बोलो, डिस्चार्ज ना हो जाओ। इसके लिए हर 15 दिन में, अगर तुम्हें महीने में छुट्टी मिलती है 3 दिन की, तो 3 दिन कहाँ जाओ? 3 दिन जमात में जाओ। लेकिन अक्सर तुम्हें 3 दिन की छुट्टी मिलती नहीं है, तो तुम देखो कि तुम्हारी पढ़ाई अगर नहीं खराब होती तो 2 दिन चले जाओ। तुम अपने मरकज वालों से कहो कि हमारे पास 2 दिन है, मस्जिद वालों से कहो कि हमको किसी जमात में जोड़ दो, हम 2 दिन लगाएंगे। अगर तुम्हारे पास 2 दिन नहीं है, 3 दिन नहीं तो 2 दिन जाओ। 2 दिन की छुट्टी नहीं तो तुम 2 दिन नहीं तो 24 घंटे जाओ। कितने जाओ? सैटरडे संडे तो सबकी छुट्टी होती है, सैटरडे संडे 24 घंटे जाया करो। अगर 3 दिन जाते हो तो महीने में 1 मरतबा जाओ, और अगर 24 घंटे जाते हो तो हर 15 दिन में 1 मरतबा जाओ। कितने दिन में? हर 15 दिन में। खुद भी जाओ और अपने और सर्कल को भी लेकर जाओ, ताकि 24 घंटे जिस तरह अभी तुम इज्तिमा में आए, एक अच्छे लोगों के माहौल में रहते हो, ऐसे कम से कम 15 दिन में 1 मरतबा 24 घंटे जाकर अच्छे लोगों के माहौल में रहो, ताकि हमारी विचारधारा अच्छी रहे। कैसे रहे? अरे बोलो, क्या अच्छी रहे? विचारधारा हमारी अच्छी होगी ना तो जीवन अच्छा हो जाएगा। इसलिए अगर 3 दिन जाते हो तो महीने में 1 मरतबा 3 दिन जाओ, लेकिन पढ़ाई खराब करके नहीं जाना। पढ़ाई को खराब न करते हुए 3 दिन जाओ। अगर 3 दिन नहीं हो सकता, 2 दिन छुट्टी है तो 2 दिन जाओ, और 2 दिन नहीं हो सकते तो 1 दिन जाओ, लेकिन जरूर 24 घंटे हर 15 दिन में लगाओ। तो लगाओगे इंशाअल्लाह? कौन लगाएगा? और जब तुम्हारा बड़ा वेकेशन हो जाए, 10 दिन का हो तो फिर 10 दिन जाओ, 20 दिन का वेकेशन हो तो 20 दिन जाओ, और 40 दिन का वेकेशन हो तो कितने दिन जाओ? 40 दिन। उसमें ये कि जो फिक्र अल्लाह ने तुम्हें दी है वो हम पूरी दुनिया में रहने वाले इंसानों को समझाएंगे। पूरी दुनिया। भाई तुम बेटा बहुत देर से बातें करते हो, ऐसा ना करो। अगर तुम्हारे 10 दिन का वेकेशन है तो 10 दिन लगाओ, 20 दिन का वेकेशन है 20 दिन लगाओ, और 40 दिन का वेकेशन है तो कितने दिन लगाओ? 40 दिन लगाओ। हाँ, पूरी दुनिया में मुसलमान बसा हुआ है, पूरी दुनिया में कॉलेज हैं, स्कूलें हैं। अल्लाह ने आपको आवड़त दी है। क्या दी है? बोलो। अल्लाह आपको आवड़त दी है इन सब कामों के करने की। उन इलाकों में जाकर हम हर एक की हमदर्दी करेंगे, ताकि उनको भी ये अच्छी जिंदगी मिल जाए। कल कयामत के दिन हमसे हमारे नबी खुश हो जाएंगे। अच्छा भाई मुझे बताओ, मेरा भाई कहीं भटक गया हो और कोई उसको वहां से निकाल लाए, तो मेरा दिल ठंडा होगा नहीं होगा? अरे बोलो। आग में चला गया, कोई बचा ले तो मेरा दिल ठंडा होगा नहीं होगा? अगर मेरा भाई डूबता हो और कोई बचा ले तो मेरा दिल ठंडा होगा नहीं होगा? तो ये हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्मत के बच्चे सारी दुनिया में फैले हुए हैं, कैसी कैसी गलत जिंदगियों में हैं। हम चिल्ले में जाकर 10 दिन जाकर, 20 दिन जाकर, 24 घंटे जाकर उन पर थोड़ी सी मेहनत करके उनको उस दलदल से निकाल लेंगे, तो सबसे बताओ सबसे ज्यादा दिल किसका खुश होगा? अल्लाह के नबी का। अल्लाह के, क्योंकि वो नबी के क्या है? उम्मत में है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को अपनी उम्मत बहुत वाली है। नबी को अपनी उम्मत क्या है? जब हम उनके ऊपर प्यार करेंगे तो हमको हमारे नबी का प्यार मिलेगा। तो हम सब नबी का प्यार लेने वाले बने लोग इंशाअल्लाह। तो नबी किससे राजी होगा? नबी कैसे? उनके नबी की उम्मत की हमदर्दी करके। तो हम उनके नबी की उम्मत की हमदर्दी करेंगे। इसके लिए अपने वेकेशनों में इंशाल्लाह 10 दिन है तो 10 दिन, 20 दिन है तो 20 दिन, 40 दिन है तो 40 दिन। लोगों की तरह हम अपना टाइम खराब नहीं करेंगे इधर उधर पिकनिक में जाकर। हम अल्लाह के रास्ते में जाकर हम ये खुद भी दीन सीखेंगे और लोगों को भी दीन सिखाएंगे। सीखोगे इंशाल्लाह। और जब तुम्हारी जॉब और पढ़ाई पूरी हो जाए, तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो जाए, जॉब शुरू करो, उससे पहले हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि जिंदगी को अच्छी जिंदगी बनाकर फिर अपनी जॉब में जाओ। इसके लिए पढ़ाई पूरी करके पहले 4 महीने लगा लो। कितने लगा लो? बोलो। एक मरतबा 4 महीने लगा लोगे ना, तो तुम्हें सुन्नतों वाली, शरीयत वाली, दीन वाली, पाबंदी वाली जिंदगी जीना आ जाएगा। आदमी जैसे माहौल में रहता है ऐसी जिंदगी जीता है। जब तुम स्कूल कॉलेज के माहौल में हो तो स्कूल कॉलेज की तरह रहते हो। जब तुम 4 महीने दीनदारी वाले माहौल में रहोगे ना, तो सुन्नत, शरीयत वाली, इताअत वाली, और सबसे बड़ी दीनदारी यही है कि अल्लाह के हुक्म जिंदगी में आ जाए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका आ जाए। देखो लोग दुनिया में अलग अलग स्टाइलों से बाल कटवाते हैं, अलग अलग स्टाइलों के कपड़े पहनते हैं। क्यों? उनको वो स्टाइल पसंद है, उनको वो स्टाइल वाला पसंद है। और अल्लाह ये फरमाते हैं कि जो हुजूर के रास्ते को छोड़कर हमारे पास आएगा, हम उनसे राजी नहीं होंगे। अल्लाह जो राजी होते हैं वो नबी वाली जिंदगी से। नबी वाली जिंदगी अगर नहीं बनी तो हम अल्लाह की निगाहों से गिर जाएंगे। ये 4-4 महीने जब तुम्हारे लगेंगे ना, तो तुम्हारी जिंदगी नबी वाली जिंदगी बन जाएगी।
तो अल्लाह को भी प्यारे हो जाओगे, नबी को भी प्यारे हो जाओगे और अल्लाह की पब्लिक को भी प्यारे हो जाओगे। इसके लिए 4-4 महीने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद पहले 4-4 महीने लगाओ, इस मुबारक जिंदगी को सीखो, अमानतदारी को, ईमानदारी को सीखो। वरना तो लोग कुर्सियों पर बैठकर करप्शन करते हैं, लोग कुर्सियों पर बैठकर कलम को गलत इस्तेमाल करते हैं, जबान गलत इस्तेमाल करते हैं, करप्टेड लोग हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं बोलो? हम ऐसे नहीं बनेंगे, हम अमानतदार, दयानतदार, दीनदार। इसके लिए अपने 4-4 महीने लगाओ, ऐसे ऑल प्रूफ हो जाओ कि कहीं से भी झोंका आए हमको कोई असर ना करे, पैसों का झोंका आए या जॉब लड़कियों के बीच में आए, हमें कोई चीज बिगाड़ ना सके। ऑल प्रूफ। कैसे प्रूफ? ऑल प्रूफ। लेकिन उसके लिए 4-4 महीने लगाकर अपनी बॉडी को ऐसे बनाओ कि हम कहीं मुतासिर ना हो जाए। इसके लिए ये सब तय करो कि जिसकी पढ़ाई पूरी होगी इंशाल्लाह हम पहले 4-4 महीने लगाएंगे, फिर अपनी जॉब और सर्विस करेंगे। सब नियत करते हो? कौन कौन नियत करता है 4-4 महीने लगाएंगे? अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, इस साल किसकी किसकी पढ़ाई पूरी हो रही है? जरा हाथ उठाओ। इस साल किसकी पढ़ाई पूरी हो रही है? 1 और 2 3 4 और इस साल 5 6 7 और तो आप लोग तो सब तय कर लो कि इंशाल्लाह हमारी पढ़ाई पूरी हो रही है, पहले 4 महीने लगा देंगे। लगाओगे इंशाल्लाह? चलो खड़े होकर बता दो, खड़े हो जाओ। जिसकी पढ़ाई भाई तुम नहीं, सब बच्चे तुमको नहीं कहा। देखो ये ना समझ किया, इसलिए बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। मैंने ये पूछा, इस साल जिसकी कॉलेज में पढ़ाई पूरी हो रही है अपने अपने शोबों में, वो बच्चे, भाई बेटा बैठ जाओ, ओ बेटा बैठ जाओ, ए चूजे, ए मुन्ने। अच्छा बात सुनो, अच्छा बात सुनो, अच्छा बात सुनो। मैंने ये कहा है इस साल जिसकी पढ़ाई पूरी हो रही है वो जरा खड़े हो जाओ अपनी जगह पर। माशाल्लाह हमारे ये भाई है। भाई और किसकी पढ़ाई पूरी हो रही है इस साल? किसकी पढ़ाई पूरी हो रही है? 1 2 और किसकी पढ़ाई पूरी हो रही है? और भाई किसी की पढ़ाई पूरी हो रही है? भाई और आज इस साल किसकी पढ़ाई पूरी हो रही है? चलो आप मौलवी ताहिर साहब के पास जाओ, आप दोनों मौलवी ताहिर साहब के पास जाओ। मौलवी ताहिर साहब देखो इनकी कब पढ़ाई पूरी हो रही है, कब करेंगे, देख लो, समझ लो। अच्छा भाई, ये बच्चे वो हैं जिसकी पढ़ाई रनिंग है, बराबर है? अभी तुम्हारी पढ़ाई पूरी नहीं हुई ना? अरे भाई, तो तुम्हारे वेकेशन में तुम जाओगे इंशाल्लाह?